हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी पॉइंट में। आज हम मध्यकालीन भारत के कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बिना स्किप किए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में 50 प्रश्न और इसके बाद आने वाले वीडियो में 50 प्रश्न होंगे जो मध्यकालीन भारत के ही होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हसन निजामी और फक्के मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. बलबन एंड डी. अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ए है। हसन निजामी और फक्के मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? ए. 1172, बी. 1175, सी. 1178 एंड डी. 1182। इसका सही आंसर बी है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज था। अगला क्वेश्चन, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां एंड डी. औरंगजेब। इसका सही आंसर बी है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां एंड डी. औरंगजेब। इसका सही आंसर सी है। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसकी प्रमुख इमारतें हैं, पहला इमारत ताजमहल जो आगरा में है, दूसरा लाल किला दिल्ली में है, तीसरा मोती मस्जिद जो आगरा में है और चौथा जमा मस्जिद जो दिल्ली में है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए. 711 में, बी. 712 में, सी. 713 में एंड डी. 714 में। इसका सही आंसर बी है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा ताहिर थे। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ए. उड़ीसा, बी. आंध्र प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश एंड डी. कर्नाटक। इसका सही आंसर ए है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजत केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ए. चोल वंश, बी. चेर वंश, सी. पांड्य वंश एंड डी. राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर ये है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? ए. राष्ट्रकूट, बी. चोल, सी. चेर एंड डी. पांड्य। इसका सही आंसर ए है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ए. अकबर के, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां एंड डी. औरंगजेब। इसका सही आंसर ए है। एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर के समकालीन थी। अगला प्रश्न, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ए. अकबर के दरबार में, बी. जहांगीर के, सी. शाहजहां के एंड डी. औरंगजेब के।
इसका सही आंसर ए है। अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11वां, किताब अल हिंद की रचना किसने की? ए बलबन, बी अल-बरूनी, सी अमीर खुसरो एंड डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर बी है। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की। अगला प्रश्न 12वां, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी बलबन। इसका सही आंसर सी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? ए कुतुब मीनार, बी जामा मस्जिद, सी लाल किला एंड डी ताजमहल। इसका सही आंसर ए है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न 14वां, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ए कृष्णदेव राय को, बी राणा संगा, सी उपयुक्त दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी आगरा में एंड डी मथुरा में। इसका सही आंसर ए है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यह अवधी वास्तुकला में बना है। अगला प्रश्न, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय एंड डी बहादुर शाह प्रथम। इसका सही आंसर बी है। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली। अगला प्रश्न, नेहरून्निसा किस नाम से प्रचलित थी? ए नूरजहां, बी मरियम जमनी, सी सलीमा एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। नेहरून्निसा शेर अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन 18वां, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? ए भगत पीपा, बी कबीर, सी सूरदास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य अनंतनंद, ससुरानंद, सुखानंद, नरारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्रू री और पद्यवती थे। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में है? ए फारसी भाषा में, बी चगताई, सी उर्दू एंड डी हिंदी। इसका आंसर ए है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह फारसी भाषा में है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ए खोखर, बी भट्टी,
सी पठान एंड डी जाट। इसका आंसर ए है। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया था। अगला प्रश्न, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ए बीड़ा, बी सितार, सी ढोलक एंड डी तबला। इसका आंसर ए है। औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? ए सोना का था, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका आंसर बी है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। अगला प्रश्न, मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? ए काकतीय वंश के राजा, बी होयसल, सी चालुक्य वंश और डी विजयनगर। इसका सही आंसर बी है। मलेविद और वेल्लूर के मंदिर होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? ए मतलब इसमें किसका शासन कैसे चला, इसका सही क्रम बताना है। तुगलक वंश, उसके बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। बी लोदी वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। सी तुगलक, उसके बाद खिलजी, उसके बाद लोदी, उसके बाद गुलाम। डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। इसका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर डी है। गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज्य किया। इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 तथा इसके बाद लोदी वंश ने अंतिम शासन किया और इसने 1451 से 1526 तक रहा इसका शासन। अगला प्रश्न, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? ए राजपूत और मराठा, बी राजपूत और अफगान, सी अफगान और मुगल, डी मराठा और अफगान। इसका सही आंसर डी है। पानीपत का तीसरा युद्ध सदा शिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और उनके 60 से 70,000 सैनिक मारे गए। उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए। इसमें अफगानों का रुहेलो अवध के राजाओं के साथ दिया, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका। अगला प्रश्न, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट
कैथेड्रल की तरह है? ए मोती मस्जिद, बी ताजमहल, सी लाल किला, डी इत्मातु दौला का मकबरा। इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए गुलबर्गा, बी बरार, सी अहमदनगर, डी हम्पी। इसका आंसर ए है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बीड़ा कौन बजाता था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां एंड डी औरंगजेब। इसका आंसर डी है। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था, हालांकि अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम लोग पिछले क्वेश्चन भी इसका पहले किए हैं। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? ए विजयनगर, बी बहमनी, सी चालुक्य एंड डी चोल। इसका आंसर ए है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? ए आगरा और दिल्ली, बी आगरा और काबुल, सी आगरा और सासाराम एंड डी सासाराम और देवगिरी। इसका आंसर सी है। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की? ए राणा कुंभा, बी राणा प्रताप, सी राणा उदय सिंह एंड डी राणा संगा। इसका आंसर ए है। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? ए सारंगपुर के युद्ध, बी चित्तौड़ का युद्ध, सी मंदसौर का युद्ध एंड डी गोंगुंडा युद्ध। इसका आंसर ए है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? ए परमार, बी कटिहार, सी राष्ट्रकूट एंड डी चौहान। इसका आंसर बी है। ओसियां का शहर जोधपुर के निकट कटिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर डी है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? ए हरिहर प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी कृष्णदेवराय, डी हरिहर द्वितीय। इसका सही आंसर ए है। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र के स्वामी। अगला क्वेश्चन, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? ए कालीकट, बी दिल्ली, सी आगरा एंड डी जौनपुर। इसका आंसर ए है। कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक
समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं। अगला प्रश्न 41वां, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर एंड डी शाहजहां। इसका सही आंसर बी है। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम ने पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ए अल्तुनिया, बी इल्तुतमिश, सी बलबन एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली। अगला क्वेश्चन, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राजा की यात्रा की थी? ए पांड्य, बी होयसल, सी काकती एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की और यहाँ के धन संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? ए खिलजी वंश की स्थापना, बी तुगलक वंश की स्थापना, सी सैयद वंश एंड डी गुलाम वंश। इसका सही आंसर सी है। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी एंड डी जहांगीर। इसका आंसर सी है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़क ए आजम रखा। अगला क्वेश्चन, तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1565, बी 1567, सी 1676 एंड डी 1577। इसका सही आंसर ए है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर के सेनापति सतशिवराय की हार हुई। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? ए 1659, बी 1669, सी 1679 एंड डी 1698। इसका सही आंसर सी है 1679। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? ए 1658, बी 1660, सी 1662 एंड डी 1666। इसका सही आंसर डी है। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद में डाल दिया, जहां 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? ए 1728, बी 1720, सी 1721 एंड डी 1724। इसका सही आंसर ए है। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ, जिसमें निजाम की बुरी तरह पराजय हुई। अगला क्वेश्चन, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? ए मुगल वंश, बी मराठा, सी विजयनगर एंड डी होयसल। इसका सही आंसर बी है। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं
के बैठने का शासन था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ये हमारा मध्यकालीन भारत का पहला सेट है। पहले सेट में 50 क्वेश्चन था और इसके बाद अगला सेट आएगा जिसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और वहाँ मध्यकालीन भारत का जो भी है, जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट होंगे, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।